राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि मंगल के क्षेत्र के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, आज जिन लोगों को अत्यधिक मानसिक तनाव रहता है मंगल एक के कारण, मतलब अपने ही घर में किसी सदस्य के कारण उसको अगर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है तो आप उसकी हथेली में देख सकते हैं कि ये रेखाएं मंगल से निकलती हैं, ऐसे जीवन को काट के बहुत सारी रेखा निकलती है। थोड़ी बहुत निकलती है तो छोटा मोटा रहता है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं ऐसे काट के जीवन रेखा को काटती है। जीवन रेखा ये है, ये जीवन रेखा, और मंगल से बहुत सारी रेखा ऐसे निकल रही है, जीवन को काटती है। कुछ लोगों को जाके मस्तिष्क को भी काट के हृदय तक पहुंच जाती है। इसका क्या मतलब है? मस्तिष्क में जाके छूने का मतलब है कि मानसिक तनाव देना, उसको बुद्धि में बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है। कोई ऐसी बात उसमें हो गई जो कि उसके मन में टेंशन हो गया। अब वो क्या पता सही भी हो, उस व्यक्ति के स्वभाव में ही कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा है। सही है गलत है वो विषय अलग है, लेकिन वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसको मानसिक तनाव मिलता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, उसके माता पिता उसके ऊपर बहुत जोर डालते हैं, तो उसको घर से मानसिक तनाव मिला। भले ही उसके माता पिता ने उसको अच्छी बात के लिए उसको जोर दिया था, तो वो कैसे पता चलता है? उसके मानसिक तनाव है इस तरह से, घर से। कई बार माता पिता ऐसे बच्चों को पीटते हैं कि भाई तुम अगर नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे, अपना जीवन को बर्बाद करते रहोगे, तो तुम्हारा जीवन आगे भविष्य कैसे बनेगा? तो वो बच्चे अंदर ही अंदर दिल पे चोट खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मस्तिष्क जो देखना वो सीधा नहीं होता, वो बात समझ नहीं पाते। उनका चंद्र की तरफ होता है, वो ख्याली पुलाव में ज्यादा रहते, विचारों में ज्यादा रहते, वो सोचते बहुत है। अब वो एक बार बात हो गई तो उसको दिल तक ले लेते हैं। उनको दिल तक देखना, हृदय रेखा तक जाके वो रेखाएं छूती है। जो मंगल से निकलती है वो रेखाएं हृदय में जाके छूती है। और कहीं हृदय में धब्बे अगर लगे होंगे और कुछ ज्यादा ही मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ घुस गई होगी तो ये आत्महत्या भी कर लेते हैं। इनका मस्तिष्क संभाल नहीं पाता, उतना बड़ा प्रेशर नहीं संभाल पाता। तो आप लोग भी देखिए, अगर आपके बच्चों के हृदय मस्तिष्क रेखा कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ ऐसे नीचे झूमी हुई है, तो आप उतना ही टाइट करिए, उतनी ही डोरी खींचिए जितनी खींच सकती। ज्यादा खींचेंगे तो डोरी टूट जाएगी, आप अपने प्रिय बंधु को खो देंगे। चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी रिश्ता हो आपसे, आपके घर के जिस सदस्य को उतना ही डोर खींचे जितना वो चल सकता है, खींच सकता है। और अगर किसी की सीधी हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको दो चाटे लगाइए, कुछ भी लगाइए, ये 2 मिनट गुस्सा रहते हैं, फिर उसके बाद वापस अपनी पटरी पे आ जाते हैं। क्योंकि इनके पास दिमाग इनका चलता है क्रिएटिविटी पे। ख्याली पुलाव दिन में तारे गिनने का इनका काम नहीं रहता है। हो गया आगे बढ़ गए। तो जिन लोगों के जीवन रेखा के अंदर ये जो मस्तिष्क रेखा प्रथम है, इससे जो रेखाएं निकलती हैं ये बताती हैं उसकी मानसिक तनाव। और मैंने जो मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया, उसकी मस्तिष्क की स्थिति कितना पावरफुल है। वो नीचे है कमजोर, ऊपर बिल्कुल देखिए ये कितने एंगल नीचे जा रहा है और कितने एंगल ऊपर जा रहा है। और जिनकी बिल्कुल सीधी होती हृदय रेखा भी आके जुड़े, उनसे भी भैया बच के रहना। वो हर चीज को हृदय में ही लेते हैं। हृदय रेखा थोड़ी सी ऊपर होती है वो ठीक रहता है, बहुत ऊपर नहीं। हृदय रेखा थोड़ी सी ऊपर होती है वो ठीक रहता है। हृदय रेखा भी अगर मस्तिष्क पे आ गई तो वो दिमाग से काम कम करते हैं, हृदय से काम ज्यादा करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपनी हथेली पोस्ट करें, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस व्यक्ति को कितना मानसिक तनाव है।